हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। अब इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। तो देखते हैं ज़रा कॉन्वेक्स मिरर के हमारे डेली लाइफ में भी अच्छे खासे एप्लीकेशन हैं। देखते हैं, देखिएगा। तो हाँ, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो समझिएगा उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिएगा। उत्तल दर्पण, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ तल, कॉन्वेक्स। मैं इसके शेप के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। देखिएगा, इस तरीके का जो मिरर होता है ऐसे करके, ये होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, जिसके अंदरूनी भाग पर पॉलिश होती है, जिसके अंदरूनी भाग पर पॉलिश होती है, जिसके अंदरूनी भाग पर पॉलिश होती है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर मैं एक बात आपसे ये कहूँ कि इसके ये, मान लीजिए ये जो है ना तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मेरी बात समझिएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इस पर इनफाइनाइट से अगर हम लोग इस पर कोई भी लाइटें डालते हैं, एक बात याद रखिएगा, किसी भी लेंस या किसी भी मिरर, उसकी अगर प्रॉपर्टीज़ जाननी है, उसके गुणधर्म जानने हैं, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे बर्ताव करता है, तो उस पर सबसे पहले प्रकाश की किरणें डालिए। कैसी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समानांतर। और समानांतर किरणें कहाँ से आती हैं? इनफाइनाइट से आती हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो अनंत से आ रही हैं, मान लीजिए इस तरीके से, ये इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। लाइट रेज जब इससे यहाँ पर टकराती हैं, तो ये टकराने के बाद में ऐसे करके परावर्तित हो जाती हैं। लाइट रेज इस तरीके से ऐसे करके परावर्तित हो जाती हैं, यहाँ पर ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके परावर्तित होती हैं, यूँ ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जब ये इस तरीके से परावर्तित होती हैं ऐसे करके, तो देखिएगा, आँखें अगर यहाँ पर हैं किसी की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि किसी की आँखें यहाँ पर हैं, तो अनंत दूरी पर रखा हुआ कोई भी वस्तु होगी, उसका प्रतिबिंब इसको ऐसा लगेगा, उसकी इमेज लगेगा जैसे यहाँ पर रखी हुई है, वो वस्तु तुम्हारी यहाँ पर है, ऐसा लगेगा। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो ये वाला जो बिंदु होता है, ये जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और ये जो फोकस होता है, ये वर्चुअल होता है, आभासी होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, महसूस हो, ऐसा आपको लगे, तो समझ जाना कि ये फोकस तुम्हारा वर्चुअल है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस, ठीक, वर्चुअल फोकस। दूसरी चीज़, हाँ, इसमें जो इमेज बनेगी तुम्हारी, ये
यहाँ पर ये जो फोकस है ये एक तरीके की इमेज ही तो होती है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई किसी भी बॉडी का इमेज यहाँ पर बनाती है। तो हम लोग अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, टकराने के बाद में लाइट रेज के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब डाइवर्ज हो रही हैं। ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये फैल रही हैं, तो हम लोग इनको बोलते हैं कि ये फैल रही हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं, इस मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज convex mirror is also known as डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, मतलब अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, सॉरी उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक, ये है, तो याद रखिएगा ये तुम्हारा ये लाइन हो जाती है। दूसरी चीज़, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है वो देख लेते हैं कि इसमें इमेज कैसी बनती है। इमेज इसमें इमेज कैसी बनती है वो देख लीजिएगा। इसमें इमेज बनती है छोटी और वर्चुअल। आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा ये चीज़, हमने यहाँ पर देखा कि इमेज कैसी बनी हुई है, आभासी बनी हुई है। दूसरी चीज़, जैसे मिरर में बनती है ना, प्लेन मिरर में इमेज, हमने आपको बताया था शीशे में जिसमें हम चेहरा देखते हैं, जब ऐसे करके खड़े होते हैं सिर के सामने सिर और पैर के सामने पैर दिखाई देता है, तो वर्टिकली इमेज सीधी बनती है, वर्टिकली इमेज सीधी बनती है, ठीक है ना। मतलब ऊर्ध्वाधर सीधा, ऊर्ध्वाधर सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़, ऐसे हम लोग देखते थे शीशे के सामने प्लेन मिरर में, तो दाहिना हाथ तुम्हारा ये है, मगर जब शीशे में देखेंगे तो वो दाहिना हाथ ऐसे दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली उल्टी इमेज बनती है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हॉरिजॉन्टली उल्टी। हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज, क्षैतिज रूप से उल्टा प्रतिबिंब। क्षैतिज रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा इमेज, इसमें कैसा बनता है।
अच्छा, इमेज में इमेज बनती है छोटी। एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको बोला था कि मैग्नीफिकेशन फैक्टर की अगर हम लोग बात करें, इसके आवर्धन गुणांक के बारे में, मैग्नीफिकेशन फैक्टर, आवर्धन गुणांक जो m होता था, m, तो m बराबर होता है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इमेज साइज जो है ना, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इमेज का साइज है दिस इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार से छोटा है। यहाँ ले आओगे इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इज लेस देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो m होगा, ठीक है ना, तो m इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि m तुम्हारा लेस देन 1 होगा। हम मैग्नीफिकेशन फैक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब हमारे पास आता है इसके एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस कई सारे हैं और पूछे जाते हैं, मतलब डेली लाइफ में एप्लीकेशंस। मैं इसमें एक चीज़ अभी और बताऊंगा, मगर अभी नहीं, वो तब बताऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब होता है अनुप्रयोग, कि हम लोग आप लोग अपने डेली लाइफ में ये इन दर्पणों का यूज कहाँ पर लाते हैं, ठीक है। अनुप्रयोग, तो इनके जो अनुप्रयोग हैं वो कहाँ कहाँ लाते हैं हम लोग, देखिएगा। इनके जो एप्लीकेशंस हैं वो तुम्हारे आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के किनारा दर्पण के रूप में, गाड़ियों के किनारा दर्पण के रूप में, मतलब किनारा दर्पण मतलब साइड मिरर, ठीक है। तो साइड मिरर इन व्हीकल्स, साइड मिरर इन व्हीकल्स, ठीक, गाड़ियों में किनारा दर्पण के रूप में। आपने देखा होगा ना कि मोटरसाइकिल हो या बाइक हो, किनारा दर्पण के रूप में, ठीक। दूसरी चीज़, आप लोग जो शार्प टर्न होते हैं, तेज़ घुमावदार मोड़, वहाँ पर इनका यूज होता है। तीक्ष्ण मोड़ पर, तीक्ष्ण घुमावदार मोड़ पर, ठीक है। जैसे कि ये पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं ना, मतलब पहाड़ी इलाकों में जो सड़कें होती हैं ऐसी होती हैं, श्यों श्यों करके,
तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा कोई एक मोड़ है इस तरीके का, ऐसे करके एक गाड़ी यहाँ से जा रही ऊपर और एक ऊपर से नीचे आ रही इस तरीके से उतरने के लिए, ठीक है ना। एक गाड़ी नीचे से ऐसे जा रही है, एक गाड़ी ऊपर से ऐसे करके नीचे उतरने आ रही है। यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से ये मिरर यहाँ पर लगा दिया गया। अब यहाँ पर ये मिरर लगा दिया गया तो ये वाली जो गाड़ी की यहाँ से अगर कोई देखना चाहेगा, इससे चलने वाली जो लाइट रे होगी ऐसे करके जाएगी और ऐसे करके वापस आ जाएगी इधर, ठीक है ना, ऐसे करके। तो उस वाले व्हीकल को आराम से दिख जाएगा कि दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है, इस तरीके से। और ये जो इसका जो यूज होता है शार्प टर्न पर यूज होता है। आप एयरपोर्ट पे जाइए, एयरपोर्ट पर जहाँ पर जो एयरक्राफ्ट के अपने मेंटेनेंस वर्कशॉप होती है जो, तो मेंटेनेंस वाली वर्कशॉप में भी ढेर सारे ये लगे होते हैं, ठीक है। कभी आप देखिएगा, जब आप कभी जिसे एयरपोर्ट जाएं तो अगली बार ध्यान से देखिएगा, बस से उतरने के बाद जब आप बस ले जा रही होती है आपको टर्मिनल के किनारे तक छोड़ने, गेट तक छोड़ने के लिए, तो कई बार जैसे IGI पे मैंने कई बार देखा है वहाँ पर कि कई बार जैसे मान लो ऐसी जगहों से होकर के गए कि वहाँ पर हमको दिख गए वर्कशॉप, तो जैसे T3 नहीं, T1 की बात है ये, यहाँ T1 T2 की दिल्ली IGI में, तो वहाँ पर किनारे ही जो है, किनारे साइड में ही वर्कशॉप हैं कई सारे, तो वहाँ पर देखेंगे आप ढेर सारे मिरर लगे हुए हैं, ढेर सारे मिरर लगे हुए हैं। वो इसीलिए ताकि वर्कशॉप में अंदर ले जाते समय अगर कोई पायलट देख ले उसको कि कहीं कुछ दीवार, कहीं कुछ टच तो नहीं हो रहा, पता चला कि गए ऐसे घुसते चले गए, मारा एक पंख उधर, वर्कशॉप में ही छेद कर दिया, तो ऐसा ना हो इस वजह से। इसीलिए इनका यूज एट डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है ना। हालांकि अब इनका यूज़ डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं किया जाता है, अब जो है CCTV कैमरा आ चुका है, ठीक है, मगर पूछता अभी भी है, मगर पूछ अभी भी लेता है, ठीक है, पूछ अभी भी लेता है कई बार कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, मतलब, ठीक है। तो आई थिंक कि उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बढ़िया सी बात बताते हैं कि मेरा सुझाव, एक बार क्या हुआ, मेरी बात सुनिएगा। दिल्ली से जब मैं कानपुर जाता हूँ घर, तो एक बार क्या हुआ कि कानपुर जा रहे थे तो आगरा तक एक्सप्रेस वे से गए, उसके बाद में आगरा से लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे पर भी हम गए, उधर से निकले तो हम कन्नौज तक गए और कन्नौज से फिर कानपुर चले गए थे। तो फ़िलहाल जो कन्नौज तक का जो मेरा रास्ता था, जो एक्सप्रेस वे बना है एक लखनऊ एक्सप्रेस वे, वो यमुना एक्सप्रेस वे से भी कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर लाइटें कुछ इस तरीके से लगी थी, मेरी बात को समझिएगा। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया इसकी थियोरी, और अभी इसमें इमेज वगैरह कौन सी इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी, इसकी थ्योरी मैं आपको डिटेल्ड बताऊँगा जब मैं आपको मिरर फार्मूला बताऊँगा। तब मिरर फार्मूला मैं बताऊँगा मिरर की बेसिक थ्योरी के ख़त्म होने के बाद, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। तो मैं जा रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा कि जो सड़कों के बीच पर जो लाइटें लगी हुई हैं, मतलब जो इस तरीके से, जैसे तुम्हारा इधर हाईवे बना हुआ है, तुम्हारा 2 लेन इधर 2 लेन इधर, अच्छा, अब बीच में पेड़ पौधे हैं, बीच में ढेर सारे, ठीक है, इधर उधर ऐसे ऐसे करके लाइटें लगी हुई हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे करके। तो 2 तरफ से लाइटें लगी हुई थी इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा हाईवे है, बीच में तुम्हारी ग्रीन कॉरिडोर है इस तरीके से पेड़ पौधे उगने के लिए, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके लाइटें लगी हुई हैं इस तरीके से। और ये जो लाइटें हैं ये बहुत पास पास लगी हुई हैं, बिल्कुल लाइन से। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने सोचा कि यहाँ पर ये जो लाइटें लगी हुई हैं ये 2 तरफ से लगी हुई हैं। अच्छा, रोड पर कभी भी इतनी रोशनी की आवश्यकता नहीं है, रोड पर कभी इतनी रोशनी की आवश्यकता नहीं है कि कोई
पढ़ ले। पढ़ ले का मतलब ये कि किसी को समाचार न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं जाना वहाँ पर। साफ साफ गाड़ियाँ दिख जाएं, गाड़ियों के नंबर दिख जाएं, इतनी रोशनी होनी चाहिए। और वैसे भी गाड़ी की रोशनी, अगर गाड़ी तेज़ी से जा रही है तो अंधेरे में आप बिना गाड़ी की रोशनी के नहीं देख सकते उसमें, तो इसीलिए नंबर प्लेट पर तो ऑलरेडी एक एलईडी बल्ब लगा होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, हमने एक सजेशन दिया उस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन थे, सीएमडी, वो हमारे परिचित थे, राजीव सूद नाम है उनका। तो आज वो ऑन डेपुटेशन आए हुए थे, तो उनसे मैंने एक बार जब मेरी मुलाकात हुई, वो कॉलेज के हमारे सीनियर हैं, तो उनसे मैंने ये चीज़ सजेस्ट किया। हमने कहा सर कि अगर हम चाहें तो इसकी जो लाइटिंग का बिल है ये बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बोले वो कैसे? तो मैंने उनको बोला कि सर यहाँ पर ये जो है ना, इधर उधर जो लाइटें लगी हुई हैं, इनमें से हम कई लाइटें गायब कर देंगे। बोले कैसे? हमने कहा कि ऐसे करके आप एक मिरर ले लीजिए, मिरर इस तरीके से, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे करके लगा दीजिए, और आप यहाँ पर एक बल्ब लगा दीजिए ऐसे करके ये। तो बोले इससे क्या होगा? तो हमने कहा सर देखिए, जब आप इस तरीके से ऐसे करके ये मिरर लगाएंगे ना, यहाँ पर ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे करके आपने मिरर लगा दिया, ये इतना, ये आपने ऐसे करके मिरर लगा दिया, प्रकाश की किरणें यहाँ जाएंगी, टकराएंगी और यहाँ तक आकर के गिरेंगी ऐसे करके। प्रकाश की किरणें यहाँ जाएंगी, टकरा के आएंगी, यहाँ तक गिरेंगी ऐसे करके। तो हमने कहा सर सोचिए, एक ही बल्ब में सड़क के दोनों तरफ उजाला हो जाएगा, एक ही बल्ब में सड़क के दोनों तरफ उजाला हो जाएगा, है कि नहीं? दो तरफ तो छोड़ो, मिरर जो होता है वो स्फेरिकल होता है, यूं शेप में, मतलब सीधे सीधे कटोरी होती है एक तरीके से, ऐसे समझ लो। तो रोशनी ऐसे जाएगी और ऐसे करके फव्वारे की तरह फैलेगी चारों तरफ। तो जहाँ तक फव्वारे का पानी गिरता है जाकर के पूरा फैल करके, तो वो रोड की इधर उधर ही नहीं जाता, रोड की चौड़ाई को ही कवर नहीं करता, रोड की लंबाई भी कवर करता, ऐसे भी कवर करता। और ऐसे रोड की, ये रोड तुम्हारा जा रहा है लंबा लंबा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पहले एक लाइट यहाँ लग रही थी, एक यहाँ और एक यहाँ, अब अकेले ये यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है। तो 3 लाइट की जगह पर कितनी लगी? 1। दूसरी चीज़, एक इसके ऐसे करके इधर जा रहा था, तो एक यहाँ पर, 3 की जगह पर कितनी लगी? 1। कहने का मतलब पहले जो है 1 2 3 4 5 लाइट की जगह पर सिर्फ 1 लाइट काम करेगी और रोशनी भरपूर हो जाएगी। क्योंकि ये जो मिरर होता है ये रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है ना इनकी, और चूंकि ये वाला मिरर है तो इसकी डाइवर्जिंग क्वालिटी है। तो मैंने ये सजेस्ट किया था, उन्होंने बोला था कि बहुत अच्छा आइडिया है ये, और ये वहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किसी भी बड़े से चौराहे पर, छोटे गांव कस्बे में जो है, या कहीं बड़े शहर में भी इवन, जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एक रोशनी की ज़रूरत हो कि हाँ रोशनी है, तो वहाँ पर भी जो 6 लाइटें जो ऐसे ऐसे करके जो लगा दी जाती है ना, जो है एलईडी, बहुत महंगी महंगी एलईडी, और साथ में बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाली। पहले सोडियम लैंप आता था, यूज होते थे ना, पीले कलर वाली रोशनी, तो वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। तो वो उन्होंने बोला कि इस तरीके का अगर सिस्टम हम लोग ऐसी जगहों पर लगा दें चौराहे पर, तो ऐसे करके रोशनी जाएगी और पूरे चौराहे पर रोशनी एक ही बल्ब से हो जाएगी। इस तरीके से हमारी बिजली का खर्च बचेगा, हमारा एक बल्ब का इंस्टॉलेशन ही होगा, 6 बल्ब नहीं लगाने पड़ेंगे, तो शुरुआती कैपिटल कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, मेंटेनेंस कम लगेगा, है ना। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, तो साइंस का इस तरीके से हमको ज्ञान होना ही ज़रूरी नहीं है, उसको अप्लाई करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये जो है सेशन समझ में आ गया होगा, और जो है आगे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। तब तक के लिए थैंक यू।